ये चेक करें माशाल्लाह, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। आप ज़रूर ट्राई करें, बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे क्योंकि इनके अंदर ना इतने मसाले वगैरह नहीं हैं। ये देखिए माशाल्लाह, तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त। ये चेक अंदर से चेक करें, इधर से ऑयल नहीं है, बिल्कुल खुश्क हैं, जालीदार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी आलू सूजी का नाश्ता बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही हेल्दी बनता है। चले फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार सा आलू सूजी का नाश्ता कैसे बनाया जाता है। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू पील कर लिए, छिलके उतार दिए। देखिए पानी के अंदर रखा ताकि इसका जो कलर है ना वो ख़राब ना हो। अब हम क्या करेंगे, इसको ना बारीक होल वाले ग्रेटर की मदद से इसको ग्रेट कर लेंगे, कद्दूकश कर लें। पानी के अंदर करेंगे ताकि इसका जो कलर है ना वो ख़राब ना हो। बहुत ही मज़ेदार नाश्ता बनता है, क्रिस्पी बनता है, टेस्टी बनता है। आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। अच्छा, ये ख़ास कर ना इंडियन जो भाई है ना वो इसको नाश्ते में खाते हैं। सऊदी भी जो गल्फ़ कंट्री है ना वो भी इस रेसिपी को नाश्ते में खाते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है क्योंकि मैं सऊदी अरब में रह कर आया हूँ ना, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा नाश्ते में खाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे जो आलू है ना वो मैंने ग्रेट कर लिए, कद्दूकश कर लिए। अब हम क्या करेंगे, ग्रेटर को साफ़ कर लेते हैं। आलूओं को ना 2-3 पानी से अच्छी तरह आपने धो लेना है ताकि जितना भी इनके अंदर स्टार्च है ना वो सारा ख़त्म हो जाए। ये देखिए इस तरीके मसलते हुए इसको 2-3 पानी से अच्छी तरह धो लेना। उसके बाद इस तरीके हाथों से प्रेस करके सारा आलूओं का जो पानी है ना वो खुशक कर लेना है। अच्छा, आलूओं को ना अच्छी तरह मैंने धो लिया। धोने के बाद पानी सारा जो आलू का है वो खुशक कर लीजिए। देखिए अब इसका जो कलर है ना ये ख़राब नहीं होगा, इसी तरह ही रहेंगे क्योंकि इसके अंदर जितना भी स्टार्च था वो सारा निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑन कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को लो रखेंगे। इस तरह का पैन ले लेंगे, इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। चलें, ज़्यादा नहीं ऑयल डालना। इसके अंदर 1 टेबल स्पून ज़ीरा साबुत, 1 टेबल स्पून सफ़ेद तेल, 1/4 टीस्पून अजवाइन। ये डाल के ना इसको हम तकरीबन कोई 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह क्रैकल कर लेंगे ताकि ज़ीरे की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें डालेंगे। ज़ीरे को, अजवाइन और सफ़ेद तेल को तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई कर लिया। ये देखें, इनको ना आपने जलाना नहीं है। इस टाइम पे आके हम क्या करेंगे, इसके अंदर 3 बारीक चॉप की हरी मिर्च डाल देंगे। आधे मिनट के लिए ना इसको भी हम फ्राई कर लेंगे ताकि हरी मिर्च की जो कड़वाहट है ना थोड़ी सी कम हो जाए। हरी मिर्च को भी ना तकरीबन आधे मिनट के लिए फ्राई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके इसके अंदर 2 कप पानी डाल देंगे। और इसी के साथ ही हम तकरीबन 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल देंगे, यानी कूटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे। अच्छी तरह हल कर देंगे। पानी को एक उबाल आ जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। इधर पानी को ना बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर ग्रेट किए हुए आलू डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, आलू को ना हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक ना हल्की आंच पे कुक करेंगे ताकि जो आलू है ना अच्छी तरह नरम और सॉफ्ट हो जाएं। क्योंकि ये बारीक ग्रेटर से ग्रेट किए हुए हैं तो जल्दी आलू जो हैं ये पक जाते हैं। आलू जो है ना वो ज़्यादा नहीं गलाने, आपने इसकी पेस्ट नहीं बनानी। तो आलू इस तरह के होने चाहिए, जब हम जो स्नैक्स है ना इसको इस तरीके हाथ से तोड़ें तो इसके अंदर जो आलू है ना ये थोड़े से खड़े खड़े होने चाहिए, फिर ज़्यादा टेस्टी भी लगेंगे और मज़ा भी आएगा। तो पानी तकरीबन अभी खड़ा है, पानी खुश्क नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, 1 कप मेरे पास सूजी है, नॉर्मल सूजी जो होती है बाज़ार से मिलती है। एक सूजी मोटी भी होती है, ज़्यादा कंट्री में मोटी सूजी भी मिलती है। तो अगर मोटी सूजी हो तो फिर उसको आप ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा ग्राइंड कर लें। थोड़ी थोड़ी डालते जाएंगे और मिक्स करते रहेंगे।
सूजी 2 से 3 मिनट में अच्छी तरह फूल जाएगी और इसकी ना एक थिक सी डो रेडी हो जाएगी। चले, फ्लेम को लो ही रखेंगे और इसको इस तरीके स्पैचुले को चलाते हुए मिक्स करते रहेंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसकी एक थिक सी डो नहीं रेडी हो जाती। पेंदे को ये अच्छी तरह मैदा छोड़ नहीं देता, तब तक हम इसको पका लेंगे। 2 से 3 मिनट या 4 मिनट लगेंगे, ये सेट हो जाएगी। अच्छा, इधर आलू सूजी की जो डो है ना वो हमारी सेट हो चुकी है। 3 मिनट तक मैंने इसको इसी तरह मिक्स करते हुए पका लिया। ये देखिए बिल्कुल थिक हो चुकी, पेंदे को इसने छोड़ दिया है। फ्लेम को आपने लो ही रखना है। फ्लेम को अब हम ऑफ कर देते हैं जल्दी से। अच्छा, इस टाइम पे अगर आपके पास रात के बचे हुए नमकीन चावल, कोई भी चावल बचे हुए हैं ना, तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं और भी टेस्टी लगेगा ये नाश्ता। इसको हम एक मिक्सिंग बाउल में निकाल के रख देते हैं और इसको रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। फुल भी आपने इसको ठंडा नहीं कर लेना, ज़्यादा ठंडा हो जाएगा ये मैदा, फिर ये स्नैक्स ज़बरदस्त तैयार नहीं होंगे, क्योंकि हमने इसको अच्छी तरह आटे की तरह अभी गूंदना है जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। अच्छा, जितनी देर में हमारा जो मैदा ठंडा हो रहा है ना, उतनी देर में हम क्या करेंगे, एक कोटिंग रेडी करेंगे। इसको ना हमने कोट करके सैलरी से फिर फ्राई करना है। अगर कोटिंग करके इसको फ्राई करेंगे ना नाश्ते को, तो नाश्ते के अंदर ऑयल नहीं जाएगा, अंदर से बिल्कुल क्लीन होंगे और बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो कोटिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सिंपल जो घर का गंदम वाला आटा होता है ना, रोटी वाला, वो ले लेंगे 1 कप और इसके अंदर 1.5 कप हम पानी डाल देंगे। आप मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके ना आटे से ये ज़्यादा हेल्दी बनेगा नाश्ता। 1.5 कप पानी डालना है हमने इसके अंदर। चले, हैंड मिक्सर की मदद से ना इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर गुठली वगैरह ना बचे। चम्मच की मदद से अगर मिक्स करेंगे तो गुठलियाँ नहीं ख़त्म होंगी। चलें, ये बिल्कुल सेट हो चुकी है। देखिए इस तरीके ना इसकी धार नहीं बढ़नी चाहिए। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, 2 टेबलस्पून भर के सफ़ेद तेल डाल देंगे। जो चीज़ आपको पसंद नहीं है आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे ताकि थोड़ी सी ना लुक अच्छी है स्नैक्स की। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। चलें, सैलरी भी हमारी रेडी हो चुकी है। तो जो डो है ना वो हमारी अच्छी तरह सेट हो जाए, ठंडी हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। डो जो है वो रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है। तो हाथों पे ना मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं, थोड़ा सा ऑयल भी लगा लिए। देखिए अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है तो आप हाथों को ऑयल लगा लें, फिर आप इसको इस तरीके मिक्स कर लें। ये देखिए अभी भी थोड़ी सी ये गर्म है, तो गरम गरम को हम जल्दी से मिक्स कर लेते हैं। स्नैक्स को आप शेप कोई भी दे सकते हैं, ट्रायंगल शेप में बना सकते हैं, चकोर शेप में बना सकते हैं, या कबाब की शेप या टिक्की की शेप भी आप दे सकते हैं। तो मैं ना इसको हाथ से बनाऊंगा इस तरीके। ये देखें इतना कम मैदा लेंगे, छोटे छोटे बनाने हैं। इसकी छोटी सी ना इस तरीके गोली तैयार कर लेंगे। ये देखें हल्का सा ना हम इसको प्रेस कर दें। ये इससे ज़्यादा बड़े साइज़ में मैं नहीं बनाऊंगा, तो बना के ना ट्रे के अंदर रखते जाएंगे। दूसरी तरफ कुकिंग ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल जो है वो अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो कोटिंग है ना इसको अच्छी तरह एक बार मिक्स कर लें। अब हम क्या करेंगे, कुछ पीस जो है इसके अंदर डाल देंगे इस तरीके। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ये देखिए इस तरीके ना इनको डिप कर देंगे सैलरी में। चलें, अब हम क्या करेंगे, कांटे की मदद से ना अच्छी तरह इसको इस तरीके झाड़ देंगे ताकि जो इजाफी कोटिंग है ना वो सारी उतर जाए। ऑयल को आपने फुल गर्म नहीं कर लेना। ये देखें इतना ही ऑयल गर्म होना चाहिए। ज़्यादा ऑयल गर्म होगा तो ये जो बूंदी साइड पे बन रही है ना ये ज़्यादा बनेगी। फ्लेम को लो ही रखेंगे और जितने पीस आ जाएंगे उतने हम डाल देंगे।
चलें जी, जितने पीस आ चुके हैं ना वो मैंने डाल दिए पैन में। इनको 1 से 2 मिनट इसी तरह फ्राई होने देंगे, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। साथ ही हम क्या करेंगे, इस तरह का चम्मच ले लेंगे खाने वाला, इसके ऊपर भी हम इनके ऑयल डाल देंगे। मीडियम टू लो आंच करके ना स्नैक्स को इधर मैंने नाश्ते को तकरीबन 2 मिनट तक एक साइड से फ्राई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए इस तरीके ना इनकी साइड चेंज कर देंगे। इसको प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक, क्रिस्पी होने तक हमने फ्राई करना है। 4 से 5 मिनट लगेंगे एक बैच को फ्राई होने में। ये तो आप ज़रूर ट्राई करें, इफ्तारी में आप इनको खा सकते हैं, नाश्ते में खा सकते हैं, जब आपका दिल चाहे इनको बनाएं और खा लें, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। क्योंकि इसके अंदर हमने ना ज़्यादा इतने मिसाले डाले हैं, तो नॉर्मल मिसालों से ये रेसिपी तैयार होती है। आपके किचन में हर वक्त वो मौजूद होते हैं, तो थोड़े से मिसालों में ज़बरदस्त रेसिपी बनाएं। चलें, अब हम क्या करेंगे, इनको ना तकरीबन कोई 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। इस बैच को अच्छी तरह रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। आलू सूजी के स्नैक्स को ना मैंने इधर तकरीबन कोई 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लिया। ये देखिए प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है और ये क्रिस्पी बन चुके हैं। ये सारे जो स्नैक्स हैं ना ये हम निकाल लेंगे। ये चेक करेंगे कितने क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बने। ये हम निकाल कर प्लेट में रखते हैं और बाकी जो बच चुके हैं ना वो भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे सारे। ये कितनी ज़बरदस्त लुक आई माशाल्लाह। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ना एक बार ऑफ कर देंगे, थोड़ा सा ऑयल को ना रूम टेम्परेचर पे आने देंगे और सारी ये जो बूंदी है ना ये निकाल लेंगे। गरम ऑयल के अंदर अगर आप सारे स्नैक्स डालेंगे ना फिर से, तो सारी ये बूंदी बन जाएगी। जो स्नैक्स होंगे ना बिल्कुल खाली हो जाएंगे। अच्छा, ऑयल जो है वो थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ ही रखेंगे और ये स्नैक्स डाल, ये देखें अब ऑयल गर्म है, कितनी बूंदी बन चुकी है। अगर ज़्यादा गर्म ऑयल होगा सारी बूंदी बन जाएगी, इसके ऊपर ना कोटिंग ठहरेगी नहीं। तो सारे ना इसी तरह मैं स्नैक्स फ्राई करके, नाश्ता फ्राई करके रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। ये कितने मज़ेदार हैं, अंदर से कितने टेस्टी हैं, ऊपर से कितने क्रिस्पी हैं। सारे रेडी करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। सारे जो आलू सूजी के स्नैक्स हैं ना वो मैंने फ्राई करके रेडी कर लिए। थोड़े से ना मैंने बचा लिए हैं, सैलरी भी और ये स्नैक्स भी। तो जब इफ्तारी का टाइम होगा ना तो उस टाइम मैं इनको फ्राई करूँगा। तो ये हम सारे जो है वो निकाल लेते हैं, निकाल के फिर चलते हैं फाइनल लुक पर। ये चेक करें माशाल्लाह, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। आप ज़रूर ट्राई करें, इफ्तारी में बनाएं, नाश्ते में बनाएं, बच्चों को बनाकर डिनर टिफ़िन में दें। बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे क्योंकि इनके अंदर ना इतने मिसाले वगैरह नहीं हैं। ये देखिए माशाल्लाह, तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त जो आलू सूजी का नाश्ता, आलू सूजी के स्नैक्स बनकर रेडी हुए हैं। ये चेक माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी हैं, टेस्टी हैं। चेक अंदर से चेक करें, ये देखिए इस तरीके ना आलू थोड़े से ना इसके अंदर खड़े खड़े होने चाहिए, अंदर से ऑयल नहीं है, बिल्कुल खुश्क हैं, जालीदार हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इसको केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ खा सकते हैं। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी आलू सूजी का नाश्ता, आलू सूजी के स्नैक्स आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ़ फयाज़ को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।